नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु ठाकुर और आपके मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हूं। नवंबर के महीने की हाल स्थिति आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। नवंबर के महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी और आप पर, आपके जीवन पर इसका कैसा प्रभाव होगा, कहां पर सावधानी रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं इसी बात पर ज़्यादा विश्वास करता हूं कि हमें ये पता चल जाए कि हम कितने सतर्क होना है, हमें किन किन चीज़ों में अटेंशन रखना है, तो हमारे जीवन में बहुत सारी बातें बन जाती हैं। मैं इसी की बात करूंगा, कैसी सावधानी, क्या स्थिति, कैसा महीना आपका नवंबर का रहेगा, इसकी बात करूंगा। 6 राशिफल मेष से कन्या राशि तक की बात हम पहले कर चुके हैं। यदि आपकी मेष से कन्या के बीच में राशिफल आता है तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मेष राशि से मीन राशि तक का मिल जाएगा। आपकी जो राशि है आप उसको देख लीजिएगा। यह राशिफल लग्न पर आधारित होता है और बेहद सटीक मैं देने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैं भगवान तो नहीं हूँ, है ना, लेकिन जो इंसान जितना कर सकता है, जो प्रयास कर सकता है, वो मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ और सीखता भी रहता हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ। और मुझे लगता है कि जब तक जीवन रहेगा सीखता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा और कुछ ना कुछ नया ले आऊंगा। तो तुला राशि से हम शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला, वृश्चिक और धनु, ये 3 राशिफल हम बात करेंगे। फिर एक अगला एपिसोड जिसपे मकर, कुंभ और मीन की बात करेंगे। यदि आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पे फ़ोन ना करा करिए। आप लोग फ़ोन बहुत करते हैं, व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट की डिटेल ले लीजिए। जो भी आपको अपॉइंटमेंट जबकि लेनी है, आप अपॉइंटमेंट की डिटेल ले लीजिए। तुला राशि की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर भी आकाश की स्थिति बनी हुई है और हमारे सामने भी मैंने भी बनाया हुआ है और मैं देख रहा हूं कि तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो 7 नंबर बहुत पीड़ित है। 7 नंबर तुला का होता है। 7 नंबर से आपकी कुंडली शुरू होती है और 7 नंबर में सूर्य, मंगल और बुध जाके बैठे हुए हैं। ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। एक तो आपके लग्न में सूर्य नीच राशि का है, ऊपर से मंगल भी यहाँ पर है शत्रु राशि का, ऊपर से बुध भी जाके बैठा हुआ है। हालांकि बुध तुला राशि में अच्छा होता है, लेकिन 2 गर्म ग्रहों के बीच बुध बैठा हुआ है। ये स्थिति ठीक नहीं होती है, ये स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। जब लग्न में सूर्य नीच का होता है, टेंशन, स्ट्रेस, मन खराब होना, मन परेशान होना, ये शुरू हो जाता है। लग्न में सूर्य जब होता है नीच राशि का, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी होने लगती है, सरकारी झमेले आने लगते हैं, सरकारी कामों में झंझट आने लगते हैं, परेशानियां आने लगती हैं। यदि कोई सरकारी काम रुका होगा या आप प्रयास कर रहे होंगे तो उसको दिक्कत से होगा या बहुत परेशानियों से होगा, ऐसे योग बन जाते हैं। लग्न में जब सूर्य नीच का होता है तो सिर को प्रभावित करता है। सिर में दर्द, मन, एंजाइटी, टेंशन, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बात बात पे गुस्सा आना। तो ये 16 नवंबर तक रहेगा। 16 नवंबर तक बहुत ख्याल रखिए अपने मन का। कोई भी बड़े डिसीजन 16 नवंबर तक मत लीजिए। 16 नवंबर तक ख्याल रखिए, धैर्य रखिए, सब्र रखिए और 16 नवंबर के बाद जब सूर्य वृश्चिक के चले जाएंगे तो थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। यद्यपि सूर्य 2nd हाउस में जाएंगे, वृश्चिक में जाएंगे, केतु के साथ मिलेंगे, वो बात भी बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पर भी आपको वाणी आदि का, अपने बोलचाल, भाषा का बहुत ध्यान रखना है, लेकिन कंपैरेटिवली टू लग्न थोड़ी बेहतर बात रहेगी। लेकिन 16-17 नवंबर तक आपको अपने वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत ना आए, मन में ना आए। कोई बहुत बड़ा काम आप मत करिए, नहीं होगा बड़ा काम तो आप तड़फड़ाइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, वक्त को आगे बढ़ने दीजिएगा और फिर होगा। हालांकि एक अच्छी बात है, शनि आपकी कुंडली में तुला राशि वालों के लिए एक ऐसी स्थिति में है, ये शनि चाहते हैं कि व्यक्ति तरक्की कर ले, काम बन जाए, घर बन जाए, क्योंकि 4थे घर में शनि है। कोई प्लॉट, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का कोई रुका काम पूरा हो जाए, ये शनि चाहते हैं और हेल्प भी कर रहे हैं। आप प्रयासरत रहिए। चूंकि लग्न काफी पीड़ित है, इस वजह से थोड़े संघर्ष और थोड़े परेशानियों के बाद आपका काम बनेगा, लेकिन बन जाएगा, इसलिए बहुत तनाव पालने की जरूरत नहीं है।
इस वक्त में इस महीने में वैवाहिक जीवन से जुड़ा कोई बात, कोई फैसला मत लीजिएगा। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि तुला राशि लग्नेश शुक्र है और तीसरे घर में शुक्र बैठा हुआ है। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ त्रिशडाय, उपचय स्थान होता है। तीसरे भाव में लग्नेश का जाना स्ट्रगल डिनोट करता है, हेल्थ को वीक करता है, और लग्न में सूर्य नीच का होना अच्छी कंडीशन नहीं बताता है। सो बी केयरफुल till the 16th of November, after that all will be right। वेल्थ की बात अगर करते हैं, धन की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, तो 11वें भाव का मालिक सूर्य है और सेकंड हाउस यानी धन स्थान का मालिक मंगल है। धन तो आता रहेगा, धन में इतनी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। हाँ, चूंकि लग्न खराब है इसलिए काफ़ी प्रयासों के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद आएगा, लेकिन धन आता रहेगा, क्योंकि 11वें घर का मालिक आपके लगन में ठीक स्थिति में, लग्न में बैठा है, ठीक स्थिति में नहीं है इसलिए दिक्कत होगी, लेकिन लग्न में बैठा है तो धन आता रहेगा। लेकिन प्रयास करिए कि बहुत बड़ा निवेश या बहुत ज़रूरी निवेश ना हो तो नवंबर में मत करिएगा, बट फिर भी अगर कोई बहुत ज़रूरी बात है तो 20 नवंबर के बाद करिएगा। एजुकेशन में बड़े फैसले ले सकते हैं, एजुकेशन ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि एजुकेशन जो है, शनि जो है 5th हाउस के लॉर्ड होके एक बेहतर स्थिति में है। हालांकि अपने से 12वें बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी एजुकेशन आपकी ठीक रहेगी, क्योंकि 20 नवंबर से बृहस्पति भी आपके 5वें भाव में आ रहे हैं, तो तुला राशि वालों के लिए एजुकेशन ठीक रहेगी। भाग्य आपका 69% साथ रहेगा। जॉब के लिए आप प्रयासरत रहिए, जॉब की स्थिति बनती है, क्योंकि शनि की दृष्टि दशम स्थान पर है, तो आपकी जॉब लग सकती है, या जॉब, नौकरी या आपकी कैरियर से रिलेटेड कोई भी बात, उसमें बेहतर हालात रहेगी, क्योंकि स्थिति ठीक है। बिजनेस भी ठीक दिख रहा है, बिजनेस में प्रयासरत रहिए। हालांकि सूर्य मंगल बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी टेंशन्स तो रहेगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। मैरिटल लाइफ में दिक्कत रहेगी भाई, पहले ही बताया, क्योंकि लग्न में मंगल सूर्य हैं, तो बहुत ज़रूरी ना हो तो कोई बहुत बड़े फैसले मत लीजिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आप मैरिटल लाइफ से रिलेटेड मत करिए, ठीक है। बाकी लव लाइफ ठीक है, सामान्य है। सोशल लाइफ आपका सामान्य रहेगा, बल्कि शनि चौथे घर में है तो पब्लिक से, पब्लिक डीलिंग कोई आप करते हैं तो उसमें सपोर्ट रहेगा। लेकिन सूर्य मंगल लगन में बैठा हुआ है तो पब्लिक से आप बोल चाल, भाषा, ये सब का ध्यान रखिए। कहीं कॉपरेट करना पड़े तो कॉपरेट भी कर लीजिएगा। तुला राशि वालों के लिए 3, 4, 10, 11, 18, 19 ये तारीखें अशुभ हैं, क्योंकि इन तारीखों पर आपकी राशि से चंद्रमा का भ्रमण अशुभ होगा, और जब चंद्रमा का भ्रमण अशुभ होता है किसी इंसान की राशि से, तो आकाश में एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, जो हमारे बहुत सारे काम को नेगेटिव बना देता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। चूँकि यहाँ पर राशिफल मैं बता रहा हूँ, इसलिए समय आपका ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए आप मेन बात करा करिए, मेन बात समझिए कि आप जो मैं डेट्स बताता हूँ, इन डेट्स पर देखिए बहुत ज़रूरी है, तो हम भी अपने काम को नहीं रोक पाते। अब भैया तबीयत खराब होगी और हम देखेंगे कि शुभ समय पे हमें जाना है, तो काम नहीं बनेगा ना, काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे पॉसिबल हो, जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हो, वहाँ पर तो हम मैनेज कर ही सकते हैं। तो 3, 4, 10, 11, 18, 19 इस पे आप मैनेज करिएगा। भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिएगा, ये अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के नवंबर महीने की हम बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के अगर नवंबर महीने की बात करें, आपके स्क्रीन पर देखिए बन गई है कुंडली। लग्नेश मंगल है, मुख्य ग्रह मंगल है, जिस पे सारी दामो मदार टिकी है वो मंगल है। और मैं आपको बता दूं कि नवंबर के महीने में मंगल बिल्कुल खराब स्थिति में है, और जिसका लग्नेश खराब हो उसके जीवन में दिक्कतें आती हैं। स्वास्थ्य की दिक्कत, मन की दिक्कत, काम बनने में दिक्कत, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, टेंशन, स्ट्रेस, धन खर्च, शरीर पर धन खर्च, रोग लगना, इस तरह की संभावना बन जाती है, क्योंकि आपका लग्नेश मंगल है और 12वें घर में गोचर कर रहा है। इस वक्त में आपके मनी का जो फ्लो है वो भी रुक जाएगा, या स्लो हो जाएगा, या दिक्कत में आएगी, या छोटी बातों में जो कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी वो अचानक अराइव हो जाएगी, या आपका काम जो आप करते हैं वो बहुत आसानी से होता था लेकिन बेमतलब के झमेले पड़ते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि एक हमारे क्लाइंट हैं, वो डॉक्टर हैं, उनकी इसी तरह की लग्न है
और वो हमसे हमेशा बात करते रहते हैं और कुंडली दिखवाते रहते हैं, अक्सर अपॉइंटमेंट लेते रहते हैं। मैं उनको कह देता हूँ कि भाई इस समय दिक्कत होगी, बहुत जिन टाइम पर मैं उनको बता देता हूँ, उसके बाद वो मुझे 2-4 दिन के बाद फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि बताइए जो पेशेंट के साथ हम आराम से उसको मतलब कितने बार हमने उस चीज़ को किया और इस वक्त में वही काम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वही काम हमें बड़ी दिक्कत दे रहा है। तो इस तरीके के हालात डेवलप हो जाते हैं। ये सब प्रकृति, ये सब एक नेचर बन जाती है, एक प्रकृति हो जाती है, एक प्रकृति का एक अजीब सा व्यवहार होने लगता है जब ग्रह गड़बड़ाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा इस वक्त में वृश्चिक राशि वाले। बाकी बहुत ही गड़बड़ महीना कहूँगा मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, मुझे कहना पड़ रहा है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए नवंबर के महीने में धैर्य रखें भैया, सब्र रखें। हाँ, 17 नवंबर के बाद या मिड ऑफ मंथ के बाद, आफ्टर मिड ऑफ मंथ जो महीने का मध्य भाग के बाद की स्थिति है वो थोड़ा थोड़ा सुधार की ओर रहेगी, थोड़ा थोड़ा बेहतर की ओर रहेगी, थोड़ी अच्छाई की ओर रहेगी, लेकिन 5 दिसंबर तक आपको दिक्कत तो फेस करनी ही पड़ेगी। तो बहुत ख्याल रखिए अपना, बहुत ख्याल रखिए। बस मैं इतना चाहता हूँ, कृपा करके उपाय करिए और मेरी बात मानिए। स्वास्थ्य बिल्कुल ध्यान रखिए, जिन लोगों के स्वास्थ्य में पहले से दिक्कत है विशेष ख्याल रखें। कोई लापरवाही आपको हॉस्पिटलाइज कर सकती है, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए। अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छी चल रही होगी तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है, दशा अच्छी है और अच्छी चीज़ें हैं, आप उपाय करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के टच में रहते हैं, उपाय करते रहते हैं, तो एक अलग बात है। अदरवाइज दिक्कत है, इस बात को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि लग्नेश जो है 12वें घर में है। वेल्थ की बात अगर करते हैं तो 11वें घर का मालिक बुध 12वें घर में बैठा है, खर्च के स्थान पर बैठा हुआ है, तो लगभग 21 नवंबर तक खर्च भी होता रहेगा। धन को लेकर बहुत अच्छे हालात नहीं रहेंगे। एजुकेशन को लेकर 20 नवंबर के बाद आप कोई फैसले ले सकते हैं, ठीक रहेगा। नौकरी में भी दिक्कत रहेगी, इवन नौकरी में काफ़ी समस्या भी आ सकती है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नौकरी में बॉस से, उच्च अधिकारी से या किसी आपके बड़े अधिकारी के द्वारा कुछ लिखा पढ़ी, दौरा, इस तरीके की चीज़ें पॉसिबल दिख रही हैं, क्योंकि 10th लॉर्ड की अच्छी स्थिति नहीं है। इट मे बी हैपन, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा इन जिन चीज़ों पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। एजुकेशन बता दिया, भाग्य बता दिया, नौकरी बता दिया। बिजनेस में इस महीने कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए, बस धैर्य बना के जैसे चल रहा है चलते रहिए। मैरिटल लाइफ खराब है, सोशल लाइफ गड़बड़ है। उपाय जरूर करिए, कंबल का दान करिए, एक ऐसा कंबल जिसमें एक से ज़्यादा कलर हों, या तो 2 कलर हों या फिर मल्टी कलर हों। आप कंबल का दान किसी बहुत बूढ़े व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को करिए और उससे आशीर्वाद ले लीजिए। ठंड आ रही है, आप कंबल का दान करिए। स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिए। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। बहुत दिक्कत आ रही है तो सुंदरकांड करिए। मुझे अटल विश्वास है आपको राहत आ जाएगी। कहीं कुंडली दिखवाने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना बता रहा हूँ ये कर लो आप। मुझे इतना विश्वास है इन उपायों पर, 7 सालों से मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, 7 सालों से मेरी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे इन उपायों से ही लोगों पर बदलाव आते हैं। अदरवाइज मैं ताम झाम नहीं करता, ये बहा दो वो बहा दो, ये ठिकाना कुछ नहीं। नॉर्मल उपाय जो आपको भी पता है, बस आप करते नहीं हैं, बताने वाला कोई होता है ना। सुंदरकांड किसको नहीं पता है, बट आप करते नहीं हैं। बट जब हम बताते हैं कि ये लग्न गड़बड़ा करो, और जब व्यक्ति करता है तो उसको रिलीफ आने लगता है। हम नसीब भाग्य किस्मत बदलना इतना थोड़ी आसान है, अदरवाइज पूरी दुनिया बदल लेती। समय लगेगा, वक्त लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, पर होगा, अच्छा होगा, बदलेगा, वक्त बदलेगा। तो ये आप ध्यान रखिए। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के नवंबर महीने की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपकी कुंडली बनी हुई है। लग्नेश आपका बृहस्पति होता है और बृहस्पति आपके 2nd हाउस में है, और ये 20 नवंबर के बाद जो बृहस्पति है ये 3रे भाव में प्रवेश करेंगे। थोड़ा स्ट्रगल शुरू होगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ये बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन, विवाह के योग बना रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके 7वें घर पे पड़ रही है। तो आफ्टर 20 ऑफ नवंबर धनु राशि वालों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं।
और बाकी सूर्य की मंगल की स्थिति गड़बड़ है, तो क्या कहें, थोड़ा फेस करना पड़ेगा। 16 नवंबर के बाद चीज़ें ठीक होंगी, बट कम से कम आपको अभी दिसंबर तक, मिड ऑफ दिसंबर तक बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक सूर्य धनु का नहीं आता। लेकिन अगर आप अभी धैर्य रखेंगे तो मैं आपको बता दूं 15 दिसंबर के बाद आपके काम बनेंगे और ज़बरदस्त बनेंगे, बढ़िया बनेंगे। मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूं, बनेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत कबाड़ा नहीं किया होगा तो बनेंगे काम। 16 दिसंबर के बाद काम बनेंगे, बेहतर होगा। तो इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा। स्वास्थ्य की बात धनु राशि वालों के लिए करते हैं। बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, बट जिनको किडनी, यूरिन, डायबिटीज़ इस सब तरह से दिक्कत रहती है वे थोड़ा ख्याल रखें। बाकी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। धन आ रहा है, धन आएगा, लेकिन खर्च भी दिख रहा है, खर्च भी होता रहेगा, बट चीज़ें बहुत सामान्य है। धन भी आएगा, खर्च भी होगा, मिली जुली चीज़ें रहेंगी, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा तनाव पालने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन में अभी बहुत अच्छे हालात नहीं है। 5 दिसंबर के बाद यदि आप एजुकेशन के लिए शुरू करना चाहते हैं, और अगर आप रोक सकते हैं तो आफ्टर 5 दिसंबर के बाद आप प्लान करिए। नहीं रोक सकते, एग्ज़ाम देना है, तैयारी करना है, तो फिर आप दीजिए, बिल्कुल आप दीजिए। जो चीज़ें हम नहीं मैनेज कर सकते हैं, जो ईश्वर के ऊपर है, वो हम नहीं रोक सकते, आप बिल्कुल करिए। लेकिन जो इंसान कर सकता है क्यों ना करे। अगर इंसान जानता है कि ये करने से होगा तो क्यों ना करे, करने से लाभ मिलता है, ठीक है, तो आप करिएगा। भाग्य आपका 60% साथ रहेगा, 60%। और नौकरी को लेकर आप प्रयासरत रहिए। बुध आपका ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे हालात नहीं हैं, बट अलॉट एफर्ट्स एंड रेमेडी है ना, तो आप करते रहिए। बिजनेस के लिए इस महीने अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो ना ही निवेश करिए, अगर ज़रूरी है तो 20 नवंबर के बाद करिए। मैरिटल लाइफ आपका सामान्य रहेगा, कोई बहुत तनाव की बात नहीं दिख रही है। सोशल लाइफ आपका सामान्य रहेगा। 7, 8, 15 और 16 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इन तारीखों पर आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखिए। सूर्य को भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करिए और सात्विक आहार लेते रहिएगा। तो ये उपाय करिएगा। यदि आप हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, तुरंत व्हाट्सएप कर लीजिए और अपॉइंटमेंट की जानकारी लेकर मुझसे जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।